देखो देखो क्रूस की ओर देखो, क्रूस जीवन की निशानी है। देखो देखो क्रूस की ओर देखो, क्रूस जीवन की निशानी है। मृत्यु से बड़ा जीवन है, यीशु जी उठा है। मृत्यु से बड़ा जीवन है और यीशु जी उठा है और यीशु जी उठा है। जीवन देता है, मृत्यु से बड़ा जीवन है। जीवन मृत्यु तक ले जाता है, पर परमेश्वर के पास मृत्यु के बाद जीवन है। वो जीवन यीशु है, वो जीवन यीशु है। गाओ यीशु नाम में जीवन है, उसके बिना सब कुछ नाशमान है। हालेलुया। हे इंसान, तुझको ये दिखता नहीं, शैतान तेरी आंखें खुलने देता नहीं। तुझे दुनिया की बुराई में फंसाया है ताकि तेरा मन उसमें ही उलझा रहे, कभी तुझे तेरा पाप नजर ना आए, ऐसा तेरा आंख बंद किया हुआ है। हालेलुया। हे मानव, मिट्टी का होकर एक बर्तन कितने डींगे मारेगा तू जीवन काल में। एक दिन फूट जाएगा, फूटने वाला है। छोड़ दे खुमारी और नशा के ताकत को, छोड़ दे खुमारी और नशे के ताकत को। होश में आ, होश में आ, होश में आ। नाश होने से पहले जाग जा, तेरा भला होगा। देख, सलीब पर तेरा छुटकारा होगा। नाश होने से पहले जाग जा, तेरा भला होगा। देख, सलीब पर तेरा छुटकारा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन देने के लिए दुनिया में आया, जाति बदलने के लिए नहीं, धर्म बदलने के लिए नहीं। तेरा मन का परिवर्तन ही तेरा जीवन का परिवर्तन है, तेरी गवाही है। और अगर इससे कि लोग बोलते हैं कि धर्म बदल गया, तो ये लोगों की समझ को हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तेरा ज़िंदगी बदल गया तो नरक जाने से बच सकता है। हालेलुया। क्योंकि नरक से बचाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है और कोई नहीं। और इस बात को अगर तुम समझ जाओगे तो तुम्हारा भला होगा। और मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम में, जिससे तुम्हारा परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। ठीक है, लोगों ने मना किया उनको यीशु मसीह के बारे में बातें करने के लिए। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। ठीक है, क्योंकि और उसके और एक वचन पढ़ता हूँ।
जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। ठीक है, देखो वो क्यों नष्ट किया जाएगा, क्यों उसकी सुनना है? क्योंकि वही जीवन है। हालेलुया। तो क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे एक जगह पे और बोलता है, प्रेरितों के काम 3:19 में, ठीक है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। कौन सा दिन आए? कष्ट का, परेशानी का और दुष्टता का, बुराई का सारा दिन नष्ट हो जाए और परमेश्वर के पास से विश्राम का दिन आए। विश्राम का दिन मतलब, और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से मसीह ठहराया गया। अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ता के मुख से की है। हालेलुया। अगर आप बाइबल के प्रेरितों के काम पुस्तक पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रभु यीशु कैसा महान और अद्भुत काम करने वाला सच्चा और जीवित परमेश्वर है। मुझे किसी धर्म का या किसी परमेश्वर का, किसी भगवान का विरोध नहीं करना है, क्योंकि मुझे मेरा बाइबल ये नहीं सिखाता। मेरा बाइबल सिखाता है कि सिर्फ यीशु के बारे में बताऊं। मुझे किसी और देवी देवता या भगवान से क्या लेना देना। अगर आप बीमार है, परेशान है, श्रापित है, दुख में है, तकलीफ में है, तो मैं नहीं कहता कि आपके सब चीज़ें मैं पैसा दूंगा या मैं आपको कुछ करूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ, यीशु का नाम आपके दुख तकलीफ दूर कर सकता है। आप अपने घर में, अपने मन में यीशु को कबूल कीजिए। यीशु को बोलिए, प्रभु अगर तू प्रभु है तो मेरे जीवन में काम कर। प्रभु अगर काम नहीं किया तो आप नहीं मानना। प्रभु अगर आपके जीवन में काम करता है तो प्रभु को ना टुकराना, क्योंकि इससे सुनहरा मौका फिर नहीं आएगा। हालेलुया। पता नहीं कब किसको कोरोना जैसा कोई और महामारी लग जाए और सांस लेने से पहले ही मर जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अचानक चले गए। किसी को डाउट भी नहीं था कि ये आदमी मर जाएगा, और वो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। फिर आप किसके आशा में बैठे हो? अभी तो यीशु मसीह को पुकारो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।